तो कैसे आप सभी, उम्मीद कर रहा हूँ कि सब मस्त होंगे और भी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग मिले हैं ट्रिग्नोमेट्री के पी बाई क्यूज करने के। हम लोग इससे पहले जो वाली वीडियो जो थी हमने ट्रिग्नोमेट्री के सारे बेसिक्स जान लिए थे और आज हम लोग कुछ वो क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू पता करनी है। ये 1 मार्कर और 2 मार्कर में आ सकता है, 1 मार्क्स का हो या 2 मार्क्स का, दो में से कोई एक पूछा जा सकता है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, अप्रोच क्या रहेगी। अगर मैं आपको याद दिलाऊं बेटा, तो सेक स्क्वायर ए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता था बच्चा, मुन्ना 1 होता था। हाँ बोल बेटा, होता था क्या। अगर मैं फिर से आपको याद दिलाऊं तो क्या मैं सेक स्क्वायर ए बराबर 1 + tan स्क्वायर लिख सकता हूं मुन्ना, लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है 1 + tan स्क्वायर की जगह पर अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बेटा, सेक स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, यहाँ पर लिख देना, चूंकि सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक, और ऐसे ही नीचे 1 + cot स्क्वायर थीटा को लिख देना बेटा, चूंकि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + cot स्क्वायर थीटा। याद करेंगे आइडेंटिटी, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर में 1 हुआ करता था। याद आ रही हो अगर आपको, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर लिखेंगे इसकी जगह पर कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो मुन्ना सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 cosec स्क्वायर थीटा होता है। थीटा लिख दिया यहाँ पर गलती से, यहाँ पर ए लिखेंगे और यहाँ पर 1 इसको क्या कहेंगे, कॉसेक को साइन की फॉर्म में चेंज करेंगे, 1 sin स्क्वायर ए हो जाएगा। बेटा अगर कुछ भी ट्रिग्नोमेट्री में समझ में नहीं आ रहा है तो आप हर एक टर्म को साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करा करिए। 1 cos लिख दिया, अब ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या करा था बेटा, सेक को हम 1 cos लिख सकते हैं, बताया था। cos को बेटा 1 sin लिख सकते हैं। सेम तरीके से हमने उसको वैसे ही लिखा है। अब यहाँ से देखेंगे तो साइन स्क्वायर ए अपॉन में cos स्क्वायर ए आ जाएगा, और साइन स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए को क्या कहते हैं मुन्ना, tan कहते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा बेटा, tan स्क्वायर ए आएगा। क्या आएगा, tan स्क्वायर ए। क्लियर है बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। स्टेप समझते चलिएगा कि पहले मैंने 1 tan स्क्वायर ए को सेक स्क्वायर लिखा क्योंकि आइडेंटिटी हो सकती है, cot को मैंने लिखा cosec स्क्वायर है। अब sec को मैं cos की फॉर्म में चेंज कर सकता हूं और cosec को sin की फॉर्म में चेंज कर सकता हूं ना। ठीक है, अब उसके बाद मैंने इसको लिखा कि tan स्क्वायर ए हो गया। ठीक है, ऑप्शन में देखेंगे तो कोई ना कोई tan स्क्वायर आपको मिल जाएगा। ठीक है, या ऑप्शन में आपको tan स्क्वायर ए की जगह पर 1 - cot स्क्वायर ए भी लिखा जा सकता है। सॉरी, tan स्क्वायर ए की जगह पर आपको sec स्क्वायर a - 1 भी प्रूव करने को कह सकता था, तो भी आप सेम ही चीज बात करें। ठीक है, चलिए आइए मुन्ना बात करेंगे किसकी, cos थीटा + sin थीटा बराबर √2 cos थीटा होता है। और यहाँ पर बोल रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। बच्चा बेहतरीन क्वेश्चन है, चुम्मेश्वरी क्वेश्चन है, प्यारा सा, मोहब्बत से कई बार पेपर में आपको पूछा गया है। तो आइए बात करते हैं कैसे करेंगे बेटा। cos थीटा + sin थीटा = 2√2 दिखेगा। अप्रोच देखिएगा, क्वेश्चन को उठाने की अप्रोच देखिएगा, वही अप्रोच आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करेंगे बेटा, cos थीटा + sin थीटा बराबर में लिखा हुआ है 2√2 sin cos √2 cos थीटा। तो मुन्ना हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर देंगे। क्या करेंगे मुन्ना, स्क्वायरिंग बोथ द साइड करेंगे। तो यहाँ पर cos थीटा + sin थीटा का होल स्क्वायर करेंगे मुन्ना, और इधर करेंगे √2 का और cos थीटा का होल स्क्वायर। चाचा क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड करें। तो यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर दिख रहा है क्या चाचा, बिल्कुल a + b का होल स्क्वायर दिख रहा है। तो ये हो जाएगा a² + b² + 2ab। बेटा यहाँ पर एक गलती बिल्कुल मत करिएगा, कदापि मत करिएगा। देखो बेटा, √2 का स्क्वायर होगा 2, भैया √2 का अगर स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कैसे सर, √2 का स्क्वायर करेंगे तो √4 आएगा, 4 किसका होता था, 2 का। ठीक है, और यहाँ पर ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। बच्चा बेटा यहाँ पर क्या करता है, इसको देखते ही वो लिख देता है 1। क्या लिख देता है, 1। आप इसको 1 मत लिखिएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ, वरना क्वेश्चन आप जूझ जाएंगे, हो नहीं पाएगा आपसे। तो क्या लिखेंगे बेटा, 2 sin थीटा cos थीटा = में, अब ये प्लस का है उधर जाएगा, भेज देंगे माइनस का, तो ये जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा। अब ये प्लस का है उधर गया, माइनस का हो गया। ये प्लस का है मुन्ना, उधर गया, माइनस का हो गया। ठीक, तो यहां पर से अपने पास आया है 2 sin थीटा cos थीटा बराबर 2 cos थीटा से cos स्क्वायर थीटा जाए, कितना बचेगा बेटा, cos स्क्वायर थीटा बचेगा, और यहाँ पे बचेगा माइनस का sin स्क्वायर थीटा। मुन्ना ये a² - b² की गारंटी दिख रही है, a² - b² की गारंटी दिख रही है बेटा।
दिख रही है? बोल बेटा मेरा बच्चा बोल, दिख रही है? तो ये लिखा हुआ है cos थीटा प्लस साइन थीटा a प्लस बी एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में मुन्ना a माइनस बी होगा मेरा बेटा। ठीक है, तो a प्लस बी की वैल्यू क्या क्वेश्चन में गिवन है? हाँ गिवन है, कितनी गिवन है बेटा? अंडर रूट 2 cos थीटा। ये क्वेश्चन में कहा है गिवन है चाचा, ये गिवन है। और आपको अगर याद करिए तो क्वेश्चन ने cos माइनस साइन ही पूछा है बेटा, cos माइनस साइन ही पूछा है, तो इसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब मुन्ना यहाँ पे लिखा हुआ है 2 sin थीटा इंटू में cos थीटा, कैसे कटेगा बेटा? cos थीटा से cos थीटा मुन्ना कैंसिल हो गया, अंडर रूट 2 से इसको 2 कैंसिल हो गया। कैसे कैंसिल हो गया बेटा? 2 को मैं लिखना चाहूं तो अंडर रूट 2 इंटू में अंडर रूट 2 लिख सकता हूं, तो यहाँ पर अगर एक 2 चला गया तो यहाँ बचेगा अंडर रूट 2 sin थीटा, और यहाँ बचा है cos थीटा माइनस साइन थीटा। इसका मतलब cos थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या आ रही है मुन्ना? अंडर रूट 2 sin थीटा आ रही है। क्या आ रही है? अंडर रूट 2 sin थीटा। दोनों क्वेश्चन क्लियर है? क्या करा है फिर से सोचिएगा कि cos प्लस साइन थीटा प्लस उनका होल स्क्वायर करा है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिया। यहां पर गलती मत करिएगा, आप यहां पर जैसे ही बन लिखेंगे आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसको मैंने उधर भेज दिया तो 2 cos में से एक cos चला गया तो cos स्क्वायर, ये भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, a प्लस बी माइनस बी। a प्लस बी की क्वेश्चन ने वैल्यू दे रखी, वहां से छाप ली, cos से cos कैंसिल हो गया, अंडर रूट से 2 कैंसिल हो गया, हम अंडर रूट कैंसिल। समझ पा रहे हैं मेरी बात को मुन्ना? खाना बोल भाई, क्लियर है बात? चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। आइए हम लोग बात करते हैं और अगले क्वेश्चंस की। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2 है, और tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपको पता करनी है। तो क्या करेंगे मुन्ना? स्क्वायर पता करना है, तो ऑब्वियस सी बात है स्क्वायरिंग बोथ द साइड करनी पड़ जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन, क्या लिखेंगे मुन्ना? tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू में 2 लिखेंगे बेटा। इसका स्क्वायर करेंगे, क्या लिखेंगे बेटा? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ द साइड करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका मतलब ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा cot थीटा, और ये हो जाएगा बेटा 2 का स्क्वायर 4। हमको इसकी वैल्यू पता करनी है तो हम इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे, इसको कोई भी चेंजमेंट लाने वाले नहीं है बेटा। यहाँ लिखेंगे 2, और tan थीटा को tan थीटा लिखा रहेंगे बेटा, cot को मैं 1/10 लिख सकता हूँ क्योंकि ये 10 का रेसिप्रोकल था, बराबर 10 से 10 कैंसिल हो गया बेटा। तो यहाँ से आ गया है tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, यहाँ प्लस का साइन आएगा, प्लस 2 और बराबर में क्या बचा बेटा 4। अभी प्लस का 2 है, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी। क्लियर है बात? स्क्वायरिंग बोथ द साइड करके आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर है बात? चलिए, वरना अगर आप इसको ऐसे समझे तो इसका आंसर k स्क्वायर माइनस 2 आता है। क्या आता है बेटा? k स्क्वायर माइनस 2, मतलब शॉर्ट फॉर्म में आप याद कर सकते हैं। अगर कोई भी इसे साइन tan थीटा प्लस cot थीटा दे रखा है और आपका उसी का स्क्वायर पूछा है तो आप k स्क्वायर माइनस 2 याद कर सकते हैं। ठीक है, वरना आपके पास स्टेप तरीके से है, जैसे k स्क्वायर 2 या k ये 2 का स्क्वायर करो 4, 4 में से 2 माइनस करो तो कितना आंसर आया 2, तो डायरेक्ट भी आंसर निकाला जा सकता है। ये अप्रोच है, अपनी अपनी अप्रोच है, एमसीक्यू में करने के लिए आपके पास बेहतरीन अप्रोच ही होती है। चलिए, क्या दे रखा है? बेहतरीन क्वेश्चन है, कई बार सीबीएसई ने पूछा है, तो देखिए इस बार तो उम्मीद कम है कि ये क्वेश्चन आएगा, लेकिन फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर पेपर में आता है तो कैसे कर सकते हैं इसको। कह रहा है कि sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर में 1, तो यहां से मैं लिखूंगा sin a प्लस sin स्क्वायर a बराबर में दे रखा है 1, तो यहां से लिखेंगे बेटा sin a बराबर 1 माइनस का sin स्क्वायर है। अब 1 माइनस का sin स्क्वायर है क्या होता था? तो याद में अगर आपको दिलाऊं तो बेटा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता था? 1 होता था। तो cos स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा? 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं बेटा? cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे तो sin a बराबर आ जाएगा आपके पास cos स्क्वायर a। ठीक है, अब लेंगे जो हमको गिवन है, देन cos स्क्वायर a, और इसको मैं चाहूँ तो cos स्क्वायर a की पावर स्क्वायर कर सकता हूँ। ठीक है बेटा, cos स्क्वायर a की जगह पर क्या लिख सकते हैं बेटा? sin a लिख सकते हैं। ठीक है, और cos स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकते हैं? sin a लिख सकते हैं, और sin a का क्या हो जाएगा? ये होल स्क्वायर। ये हो जाएगा sin a प्लस sin स्क्वायर a, तो sin a प्लस sin स्क्वायर a की वैल्यू क्या दे रखी थी? 1। इसका आंसर भी क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितनी भी पावर चल रही है, चाहे 6 चल रही हो, 8 चल रही है, मतलब पावर ऐसी चल रही है जो इवन नंबर में चल रही है, 2 4 6 8 ऐसे चल रही हो, तो भी उनका आंसर 1 ही आता है। तो आई होप आपको ये 2 क्वेश्चन भी क्लियर होंगे, इससे पहले वाले भी 2 क्वेश्चन क्लियर होंगे। हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। आइए
हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, x इक्वल टू में r cos थीटा इंटू में sin फाई, y इक्वल टू में r sin थीटा इंटू में sin फाई और z इक्वल टू में r cos फाई। और आपको प्रूव करना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर r स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो बेटा लिख रहे हैं हम लोग टेकिंग LHS। क्या लिख रहे हैं बेटा, टेकिंग LHS राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड को ले रहे हैं इसको, तो इसका स्क्वायर करना है, इसका मतलब इसका स्क्वायर करना है, इसका मतलब r cos थीटा इंटू में sin फाई का स्क्वायर कर देना है। ठीक है, जैसे जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे करना है, प्लस y इसका मतलब r sin थीटा इंटू में sin फाई का क्या करना है बच्चा, मुन्ना स्क्वायर करना है। फिर z का स्क्वायर, तो z कितना दे रखा है बेटा, दे रखा है r cos फाई का होल स्क्वायर कर देना है। ठीक है, यहाँ पर इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू में sin स्क्वायर फाई। यहाँ पर इसका करेंगे तो ये हो जाएगा r स्क्वायर sin थीटा इंटू में sin फाई, सॉरी sin स्क्वायर इंटू में sin स्क्वायर फाई, और यहाँ पर हो जाएगा ये r स्क्वायर इंटू में cos स्क्वायर फाई। ठीक है, यहाँ पर इन दोनों को देखिएगा गौर से, यहाँ से इन दोनों से कॉमन क्या sin स्क्वायर फाई आ सकता है, तो r और sin स्क्वायर फाई इनसे कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा होगा cos स्क्वायर थीटा और यहाँ बचा होगा बेटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर जो था वो तो वैसा ही लिखा रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे तो इसकी वैल्यू होती है 1, तो यहाँ बचा है बेटा r स्क्वायर sin फाई, r स्क्वायर सॉरी sin स्क्वायर फाई, sin स्क्वायर फाई, और यहाँ पर बचा है r स्क्वायर cos स्क्वायर फाई। अब इन दोनों से r स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर फाई और cos स्क्वायर फाई। इसकी वैल्यू भी क्या होगी, 1 होगी, तो आंसर क्या आएगा, r स्क्वायर आएगा, और r स्क्वायर ही लेके आना है। क्या करना है, स्क्वायर करना है, इसको तोड़ते चले जाना है। बहुत ज्यादा 2 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा पेपर में, बहुत ज्यादा 2 नंबर का, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10 3x माइनस 15 इक्वल टू में √3। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन में ये जो वैल्यू लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड दी होती है, ये 10 की वैल्यू में, अगर यहाँ पर 10 लिखा तो 10 की वैल्यू में सोचेंगे तो क्या लिखा हुआ है। अब 10 √3 कब हो सकता है, 10 60 पर कब हो सकता है, 10 60 पर, 10 60 पर √3 होता है। अब यहाँ से 10 से 10 कैंसिल हो जाता है, लेकिन बस ये मन में समझना है, काटना नहीं है पेपर में, 10 से 10 कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 3x माइनस का 15 बराबर में 60, यहाँ से आ जाएगा 3x बराबर में 75 और x बराबर में 75 अपॉन में 3 2 जा 6 3 5 जा 15, तो x बराबर आ जाएगा बेटा 20। ठीक है बेटा, ठीक। तो ये रहे 6 क्वेश्चन हमने आज की क्लास में करे। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस की बात करेंगे। तब तक ले बने मेरे साथ, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग अस एंड हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय, टाटा, सी यू।